जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं 2012-13 की बात कर रहा हूं, तब मेरी उनसे 3-4 बड़ी बड़ी मुलाकातें हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी जी, इस देश में लगभग 18-20 करोड़ मुसलमान हैं, हिंदुस्तान को मुसलमानों के बिना नहीं चला सकते। मैं जितना भला हिंदुस्तान के बाकी लोगों का करना चाहता हूं, हिंदू और बाकी लोगों का, उतना ही मुसलमानों का भी भला करना चाहता हूं। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरी करीब 1 महीने पहले उनसे बात हुई, तब भी उन्होंने, जब राम मंदिर का जो है निर्णय आया, तब भी उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हम देश के मुसलमानों को भी साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। माने ये मैं अंतरंग बात कर रहा हूं भाई। जब अकेले में बात करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, तब तो आदमी अपने दिल की बात कहता है। देश का प्रधानमंत्री इस देश के मुसलमानों को सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ना चाहता है। और मैं तो हमेशा कहता हूं, हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते। हमारे पूर्वज एक है, हमारा विचार एक है, हमारा संस्कार एक है, हमारा देश एक है, हमारी पूजा पाठ की मान्यताएं अलग है। मजहब क्या है? हम कहते हैं ईश्वर, वो कहते हैं खुदा, हम कहते हैं वो जर्रे जर्रे में खुदा है। डीएनए एक है, मतलब डीएनए एक है, विचार एक है, अरे माँ बाप एक है, क्या अलग है? खाली वो मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो अलग कहां हो गए मुसलमान? तो क्या इस बात इसके को बावजूद भी कोई डरे तो भाई जो डरेगा वो तो मरेगा। बांग्लादेश के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान, उनकी क्या हालत है, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को शिक्षा में, चिकित्सा में, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, मीडिया में, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर उनको हमने सम्मान नहीं दिया? और मैं तो पतंजलि योगपीठ में, हमारे यहाँ तो करीब 20-25% मुसलमान काम करते हैं। सब पोस्ट न माने वर्कर से लेकर के, अधिकारी से लेकर के, और हर जगह हमने तो उनको अपने सिर माथे पर बैठाया हुआ है। तो भाई हम अपने संस्थान से लेकर के पूरे देश में हर सेक्टर में देश के मुसलमानों की तरक्की देख रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बावजूद कहते मुसलमान तो डरे हुए, तो भाई फिर आप क्या करना चाहते हो? ये गलत बात है। ये जो इस तरह की जो दरअसल बाबा रामदेव जो कह रहे हैं, मुसलमानों के भीतर ये भरोसा पैदा नहीं हो रहा है, यही तो सवाल है। अगर असदुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो कुछ भी बोले, थोड़ी देर के लिए उनको किनारे कर दें, तो भी अगर जामिया इलाके में जिस तरह से कल हंगामा हुआ, देश के दूसरे हिस्सों में जो हंगामा कहा जा रहा है, पहले सीएबी और उसके बाद एनआरसी, इन दोनों के जरिए दरअसल इस देश के मुसलमानों को अलग करना चाहती है बीजेपी, और हिंदू राष्ट्र जो कि आरएसएस का एजेंडा है उसको लागू करना चाहती है। और बाबा रामदेव भी ऐसा लग रहा है कि समर्थन कर रहे हैं। देखो चित्रा जी, आप विचित्र बात कर रहे हो। पहली बात तो यह है कि दोनों चीजों को आप एकदम सीधे सीधे तौर पर रखो, तब आपको कोई इसमें गलतफहमी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही उसके अंदर जो है एक घटिया राजनीति आ जाएगी, तो फिर लोग गलत तरह से चीजों को प्रस्तुत करके लोगों को उकसाने की कोशिश करेंगे। मैं किसी से इस बात को पूछूं, आप ही से पूछो, क्या कोई भी अवैध नागरिक हिंदुस्तान में रहना चाहिए? बोलो। तो वो तो हर धर्म पे लागू होना चाहिए ना। अरे आप बात धर्म के कहने, देखो आप धर्म को बाद में लाएंगे ना। क्या कोई अवैध नागरिक किसी भी धर्म का रहना चाहिए? मतलब कोई मुसलमान है तो मतलब दुनिया में कहीं से भी आकर के ये हिंदुस्तान में टपक जाए, ये क्या मतलब हुआ? अरे कोई हिंदू की, मुसलमान की, किसी की बात नहीं है। बात यह कि क्या कोई अवैध नागरिक हिंदुस्तान में रहना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, शरणार्थी कौन होगा? अब इतनी सी बात है भाई। प्रताड़ित कैसे हो सकता है कि इस्लामिक देश में मुसलमान, वहां हिंदू प्रताड़ित होता है, सिख, जैन, ईसाई प्रताड़ित होता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मुस्लिम राष्ट्र हैं, इस्लामिक राष्ट्र हैं। वहां मुसलमान कैसे प्रताड़ित होगा? वहां का मुसलमान कैसे शरणार्थी होगा? आप कहेंगे जी वहां से कोई आदमी बेचारा आ गया वहां, मतलब आप मोदी सरकार के स्टैंड के बिल्कुल साथ खड़े हैं। मैं देश के साथ हूं, जो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट नहीं हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं। अभी देश की कोई बात करे, आप उसको बोल दो कि आप जो है उसके साथ हो, उसके साथ हो। मैं किसी के साथ हूं? मैं तो अकेला हूं, मैंने तो ब्याह भी नहीं कराया। हाँ?